दोस्तों मौलाना आसिफ रज़ा की तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं जी रजब और ईमान की सुलह हो चुकी हुई है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दी कि क्या क्या शराइत रखी गई हैं, क्या क्या डिमांड्स पूरी की गई हैं ईमान की, जिस बुनियाद पे ये सुलह हुई है। ये वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों रजब भट्ट के बहुत ही करीबी बंदे की तरफ से मुझे पता चला कि रजब और ईमान की सुलह हो चुकी हुई है। और वो सुलह किसने करवाई है आप लोगों को पता ही होगा कि वो सुलह किसने करवाई है। मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने सुलह करवाई है। और अब आप लोगों को मैं जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि इस टाइम रजब और ईमान एक साथ हैं। और जो ओन शेख का मामला चल रहा था रजब के साथ, वो भी सारा सेटल हो चुका हुआ है। और क्या क्या डिमांड्स रखी गई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या क्या डिमांड्स रखी गई हैं रजब और ईमान के रिश्ते को जोड़ने के लिए, क्या डिमांड्स रखी गई हैं, वो डिमांड्स सुन के आप लोग हैरान परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो देखिए ज़रा। नाज़रीन, रात के इस पहर एक बड़ी अच्छी खबर मिली है और ख़बर इतनी अच्छी है कि मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि इस वक्त हम रजा भट्ट के इस पूरे इशू को रिपोर्ट कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूं कि इट्स नॉट अबाउट रजा भट्ट या किसी भी ब्लॉगर या यूट्यूबर, बल्कि ये एक सोशल इशू है। जिस तरह सोशल इशू था बच्चों को गेमिंग की तरफ राग़िब करते हुए ऐसी साइट्स पर डालना जो उनको नुकसान पहुंचा रही है या बड़ों को नुकसान पहुंचा रही है, हमने उस पर भी आवाज़ उठाई, भला वो कोई भी यूट्यूबर हो। इसी तरह से अगर फैमिली व्लॉगिंग में कुछ गलत चीज़ें होती हैं तो हम उसको भी हाईलाइट करते हैं। एट द सेम टाइम इस वक्त रजा भट्ट का जो मामला है उस पर लोग बहुत बात कर रहे हैं और फैमिली डायनामिक्स को किस तरह से इंसान की गलतियां मुतासिर करती हैं, हम उस पैराए को भी लेकर चल रहे हैं। और हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स रजा भट्ट जो है इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है और उसे लोग देखते हैं, उसकी फॉलोइंग है। और जब फॉलोइंग में बच्चे भी हों, नौजवान भी हों, तो उनकी इस्लाह के लिए भी ज़रूरी है कि ये अपनी भी इस्लाह करें। अब एनीवे, रात के इस पहर ये वीडियो जब लगेगी तो गालबन दोपहर के 1 बजे मैं इसको पब्लिक करूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आवाम इस वक्त सो रही है और फजर के बाद नमाज पढ़ के फिर सो जाएंगे लोग या फिर कामों पे चले जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से देखें और इस वीडियो के अंदर बहुत ही अहम कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। कल मेरी इत्तलात के मुताबिक रजब फैमिली से कुछ अहम लोगों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में मुझे ये बताया गया है, देखिए कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती हैं बीच में, मामलात बड़ी हद तक तय पा गए हैं। थोड़ी सी फेस सेविंग हो रही है दोनों तरफ से। देखिए जाहिर सी बात है ईमान को तलाक का नोटिस गया, उसके लिए ये बड़ी एम्बैरेसिंग बात थी। और जाहिर सी बात है किसी भी औरत के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग भी होता है, बहुत तकलीफ दे भी होता है। इसी तरह से रजब की फैमिली के लिए, जहां पर रजब ने अलल ऐलान कहा था कि दिस मैरिज इज ओवर, अब वही मैरिज इज ओवर जो है होती दिखाई नहीं दे रही। जहां पर रजब के लिए ये शादी पाँव की बेड़ियां हैं, वहीं पर रजब की अगर यूट्यूब चैनल के आप देखेंगे कुछ अदादो शुमार तो आप हैरान होंगे कि 9, 10 और 11 मार्च के अंदर, जिन दिनों में ये चीज़ें बहुत हाइप पर थी और ये सब कुछ चल रहा है, उस दौरान में उसके चैनल को बड़ी तादाद में लोगों ने अनसब किया है। क्योंकि आसिफ रज़ा अलवी साहब से बड़ी अच्छी एक सलाम दुआ दोस्ती है, रजब के एहतराम का रिश्ता है। और जब इनकी मुलाकात भी जब रही है बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम के साथ रही है और उनकी बात को ये बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने अपना या तो किरदार अदा किया है या उनसे कहा गया है कि अपना किरदार अदा कीजिए, लेकिन जो भी है उन्होंने बड़ी अच्छी 2 बातें की है। पहले मैं वो आपके सामने रखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कल की बैठक में 2 घरों में क्या हुआ है और अब क्या होने जा रहा है। उसके बाद अल्लामा साहब ने एक और पोस्ट जो है वो शेयर की, उसमें उन्होंने कहा, As all of you wish that Rajab and his wife should not separate, I also share the same wish. I'm working on this matter and inshallah very soon you'll hear good news. Please remember us in your prayers. अल्लामा साहब ने कहा कि जैसा कि आप सबकी ख्वाहिश है कि रजब और उनकी वाइफ जो है वो सेपरेट ना हो, और यही हमारी भी विश है, मेरी भी विश है, और मैं इस पर काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अच्छी खबर सुनेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। देखिए अभी ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात इस तरफ मोड़े गए। जाहिर सी बात है बड़ी शर्मिंदगी होती है जब आप एक ऐलान कर देते हैं, उसके बाद आपको पीछे हटना पड़ता है, लेकिन देखिए इसमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मैं आज आपको एक बात बताऊँ, बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना, बहुत सी खवातीन को ये कहते सुना सोशल मीडिया पर, जी वो चीटर है, वो कभी नहीं बदल सकता, ईमान को जिसने इस वक्त इस तरह धुतकारा है वो कभी नहीं बदलेगा, वो उसके घर आ भी जाएगी, वो उसको जूते की नोक पे रखेगा, उससे भीख मंगवाएगा, वो उसकी सिर्फ आगे पीछे फिरती रह जाएगी और वो लड़कियों में घूमता रह जाएगा, और इस तरह की बातें, बड़ी नेगेटिव बातें। फॉर गॉड सेक इस तरह मत कीजिए। ईमान ने और रजब ने यकीनन इस तमाम प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा है और सीखा होगा, और ऐसे में अपने बच्चे के लिए अगर ये दोनों जो है दोबारा जुड़ना चाहते हैं, और ईमान यकीन मानिए मुझे पता है कि वो बहुत मोहब्बत करती है, वो इस रिश्ते को नहीं टूटता देखना चाहती है, और उस बेचारी की हालत बहुत खराब है जो मुझे तलाक मिली है। शी इज़ वेरी वेरी डाउन, और उसकी मतलब काफ़ी जो है आप कह सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो संगीन भी है, ख़राब भी है, परेशान भी है। और किसी भी औरत के लिए, मजबूत से मजबूत औरत
अब जनाब हुआ कुछ इस तरह से कि जब ये मामला चल रहे थे तो लोगों ने बड़ी वीडियोस लगाई कि ईमान के मामू गए और वहाँ पर उनकी वालदा से मुलाकात हुई है। वो पुरानी वीडियोस थी सारी। लेकिन अब जो रीसेंट हैपनिंग है वो ये है कि अब रजब की वालदा ने एक बात कहलवाई है, और एक वो यूट्यूबर है जिन्होंने वो ऑडियो लीक्स की थी, उन्होंने ये बात कही कि रजब की वालदा कहती हैं कि ईमान खुद से आ जाए, फिर हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, बेटे को लेकर आ जाए और फिर रजब कुछ भी नहीं कर सकता और ये सब बातें। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है माँ जी, क्या आप जाकर ले आइए ना, कि आपके बेटे ने मना किया है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो आपका बेटे पे रोब होगा। आपके बेटे ने क्या आपके फ़ोन बंद करा दिए थे? आपने उसको ब्लॉक क्यों कर दिया? अच्छा, वैसे मुझे सुनने में आया कि वाक़ईतन रजब ने उन्हें कहा था कि आप फ़ोन ब्लॉक कर दीजिए। शायद कोई बातचीत होती, एक बात से दूसरी बात निकल रही थी, दूसरी बात से तीसरी बात निकल रही थी, मामलात और ख़राब से ख़राबतर हो रहे थे। तब मैंने सुना है, उनके कुछ करीबी लोग हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि दरअसल माँ जी ने खुद ब्लॉक नहीं किया था, बल्कि रजब ने अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा था कि आप सब ब्लॉक करें, ताकि ये जो गुफ्तगू और ये जो मामलात इस तरह से आगे जा रहे हैं, ये ना हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी को चाहिए था कि वो अपना फ़ोन ब्लॉक नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि बेटे की कही हुई हर बात पे अमल किया जाए, ख़ास तौर पे ऐसी बात जहाँ पर आपका पोता भी इन्वॉल्व था, आपकी ईमान जो है वो बेटियों की तरह है, बेटी की जगह है, तो अब आप उसके लिए थोड़ा स्टैंड ले ही सकती थी। नहीं तो कम से कम अब ऐसा तो कीजिए ना, आपके बेटे ने तलाक भेजी है, उसके लिए एक बड़ा इंसल्टिंग है कि अब वो खुद ही चल कर आ जाए। ऐसे तो ना करें ना, अपनी बहू को इज्जत दीजिए, उन्हें भिखारन तो ना बनाइए। आपको चाहिए कि आप खुद जाएं, उसका हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर आए। आप यकीन मानिए माँ जी, इसमें आपकी इज्जत में इजाफा होगा, आपको लोग सर आंखों पे बिठाएंगे। जिस दिन अगर ईमान, आप यकीन कीजिए, मेरी बात आज लिख लीजिए आप, जिस दिन ईमान खुद चलकर अकेली आपके घर बच्चे को लेकर आई, सारी जिंदगी के लिए लोग इस बात को याद रखेंगे और आपको ब्लेम करेंगे। एक जेस्चर होता है ना, बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई जलावतनी के बाद, तो उन्होंने एक पहला जेस्चर दिया था। वो क्या जेस्चर था? सद्दा किया, हाथ उठाया, और वो जो जेस्चर ना आज दिन तक लोग याद रखते हैं। और कुछ लोग, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी है कि रजब और ईमान की सुलह हो चुकी हुई है, और अब ये है कि इसके अंदर जो डिमांड्स जो रखी गई हैं, वो डिमांड्स अब तभी पता चलेंगी जब रजब का कोई व्लॉग आएगा। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये है कि इनमें जो सुलह करवाई गई है, वो सुलह इसी बुनियाद पे करवाई गई है कि रजब जो है अपनी वाइफ को टाइम देगा, अपने घर पे टाइम देगा, अपनी वाइफ को टाइम देगा, और कुछ शराइत रखी गई हैं, और बड़ी सख्त किस्म की शराइत रखी गई हैं, जिनकी बुनियाद पे ये सुलह हुई है, ये राज़ीनामा हुआ है। और रजब भट्ट ने जितने भी वर्ड्स पॉडकास्ट में बोले थे ईमान के हवाले से, ईमान के भाई ओन शेख के हवाले से, वो सारे वर्ड्स उसने वापस ले लिए। फिलहाल वो भी मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी वीडियो मेरे पास आ चुकी हुई है, मगर मैं वो अभी वीडियो अपलोड कर नहीं सकता। वो वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अगर तो वो वीडियो कहीं अपलोड होगी तो फिर वो वीडियो मैं भी अपलोड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी लाजमी कीजिएगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए अपने भाई को इजाज़त, टाटा फिर।